बस पेशाब की हाजत की वजह से वो वॉशरूम गई थी, पर वहां जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। उसकी सबसे करीबी दोस्त को 4 बदमाशों ने जमीन पर दबोच रखा था। अन्ना ने बिना देर किए अपने कैमरे से उन दरिंदों का सबूत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पर उसे क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन बदमाशों ने अपना काम खत्म करने के बाद मिलकर उसकी दोस्त को गहरी खाई में फेंक दिया। ये देखकर अन्ना की चीख निकल गई और उसी पल बदमाशों की नजर उस पर पड़ गई। उन्होंने अन्ना के हाथ में कैमरा भी देख लिया। एक चश्मदीद गवाह को वो जिंदा कैसे छोड़ते। वो तुरंत उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। अन्ना के पास बस एक ही रास्ता था, पीछे मुड़े बिना जान बचाकर भागना। बदमाश तेजी से उसके पीछे आए और उसे खाई के पास एक चट्टान के नीचे घेर लिया। जिंदा रहने के लिए अन्ना के पास अब सिर्फ एक ही चारा था, हाथों और पैरों के सहारे हजारों मीटर ऊंची उस पहाड़ी पर चढ़ना। अन्ना जान बचाने के लिए तेजी से ऊपर चढ़ रही थी। एक बदमाश डर को दबाकर उसके पीछे चढ़ने लगा, क्योंकि अन्ना के पास उनके जुर्म का सबूत था। अगर वो बच निकली तो चारों की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कट जाती। ताकत के दम पर वो बदमाश जल्द ही अन्ना के करीब पहुंच गया, पर अन्ना भी कच्ची गोली खेलकर नहीं आई थी। उसने सीधा उसके हाथ पर लात मार दी। दर्द से वो बदमाश खुद खाई में गिरते गिरते बचा, पर हार मानने वाला नहीं था। वो फिर से पीछे आ गया। जैसे ही उसने अन्ना को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, गलती से उसका हाथ उस कैमरे से टकरा गया जो सबूत था। खतरे की उस घड़ी में अन्ना ने फौरन अपने बैग का सामान नीचे गिरा दिया। हाथ छूट जाने से वो बदमाश खुद खाई में गिरते गिरते बच गया। इसी मौके का फायदा उठाकर अन्ना ने कैमरा वापस अपने पास कर लिया और फिर से ऊपर चढ़ने लगी, पर वो बदमाश किसी अमर आत्मा की तरह फिर से उसके पीछे आ गया। इस बार वो अन्ना को सीधा खाई में गिराने की सोच रहा था, पर अन्ना भी कमजोर नहीं थी। उसने एक ही लात में उसे नीचे धकेल दिया। हड्डी टूटने की आवाज के साथ बदमाश की दर्द भरी चीख पूरी घाटी में गूंज उठी। अपने साथी को टूटी हड्डियों के साथ गिरता देख बाकी 3 बदमाश गुस्से से पागल हो उठे। उन्होंने कसम खाई कि अन्ना को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, पर फिलहाल उन्हें अपने घायल साथी को कैंप वापस ले जाना पड़ा। हल्की मरहम पट्टी करने के बाद वो फिर से हथियार लेकर अन्ना का पीछा करने चल पड़े। उधर अन्ना ने भी इस मौके का फायदा उठाकर थोड़ा दम लिया। आगे तेज चढ़ाई के लिए उसने प्रोफेशनल क्लाइंबिंग जूते पहन लिए, फिर नक्शा निकालकर सबसे अच्छा रास्ता चुना और फिर से अपने बचाव की यात्रा पर निकल पड़ी। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसे बगल में एक मोटा सांप दिखा। उसका त्रिकोण सिर देखकर साफ पता चल रहा था कि वो खतरनाक है। अन्ना डर के मारे हिल भी नहीं पाई, क्योंकि अगर उसने काट लिया तो मौत तय थी। अच्छी बात यह रही कि सांप को शायद जल्दी थी, वो ज्यादा देर नहीं रुका। इधर बदमाश भी वापस लौट आए। खड़ी चट्टान को देखकर उनके सरगना को समझ आ गया कि चढ़ाई में वो अन्ना का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए तीनों ने फैसला किया कि वो बगल के रास्ते से पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर वहीं उसका इंतजार करेंगे। अन्ना को उनकी इस योजना की भनक तक नहीं थी। वो पूरी ताकत से चढ़ती रही और जल्द ही पहाड़ी के आधे रास्ते तक पहुंच गई, पर लंबे समय की चढ़ाई से उसके हाथ दर्द से जकड़ने लगे। मजबूरन उसे फिर रुकना पड़ा। उसने पानी की बोतल निकालकर पानी पीना शुरू किया, पर जैसे ही उसने बोतल वापस बैग में रखने की कोशिश की, हाथ फिसल गया और बोतल नीचे गिर गई। ये देखकर बदमाशों के सरगना ने अपनी पानी की बोतल निकाली और आराम से पानी पीने लगा। साथ ही अन्ना का मजाक उड़ाने लगा ताकि उसका ध्यान भटके, पर अन्ना पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने